हाँ बोलिए। लाइव लाइव हो गई, बोलो। बोलिए चंदन भाई, आप बोलिए। हाँ चंदन भाई, अभी 100 हो लेने दीजिए, साथियों का वेट करते हैं हम। 100 अच्छा लाइव अच्छा। हमारे साथी आ अच्छा जाएं। और जितने अच्छा, भी मेरा आप आवाज लोग जा रहा जुड़ है? रहे हो, हाँ सभी का आवाज आ रहा है। और जितने भी लोग जुड़ रहे हो, आप लोग शेयर करिए अपने अपने टाइमलाइन पे, ताकि हम जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो सभी तक पहुंच जाए। ठीक है। तो उसके लिए हमारे साथी जुड़े हुए हैं आपके बीच में। और जितना भी हो सकता है आप पहले इसको शेयर करिए। और चंदन जी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। चंदन जी, जैसे ही 100 हो जाते हैं मैं आपको बोलूंगा स्टार्ट करने के लिए। सेवेंटी 3 हुए हैं अभी तक ऑनलाइन। कमेंट आ रहे हैं साथियों को, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, गौतम जी, चंदन जी। दिखाई और दे रहा है। साथियों, जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपनी बातें लिख सकते हो। और हमारे सभी लीडर्स उसको रीड कर रहे हैं। और जो भी हमारी आगे की रणनीति होगी और जो काम अभी होने वाला है करने के लिए आपको बोला जाएगा, उसके बारे में चंदन जी, गौतम भाई और मुकेश मीना जी बताएंगे। और आशीष जी भी अभी जुड़ने वाले हैं हमारे बीच में। तो 90 हो चुके हैं। चंदन भाई, आप शुरुआत करिए। नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के तमाम साथियों को मैं आज फेसबुक लाइव पर आने के लिए धन्यवाद देते हैं। साथियों, पहले तो हम 2 मिनट का अपना बंद आंखों से नमन करते हैं माननीय रामविलास जी के लिए, रेल मंत्री, पूर्व रेल मंत्री जी के लिए। साथियों, आज हम लोगों के एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं, उसे अपने अपने क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री जी को, पूर्व रेल मंत्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए, क्योंकि जिन्होंने पूर्व के जो अप्रेंटिस छात्र थे उन्हें भी रोजगार देने का माननीय रामविलास जी ने कार्य किए हैं। साथियों, वर्तमान की स्थिति पर हम लोग को अब चर्चा कर ले। जो अभी हम लोगों के बीच में समस्या है वो सबसे पहले यूनिटी बनाने को लेकर के है। साथियों, हमने परसों की रात में जिस तरीके से पुराने साथियों को जोड़ने का काम किया है, नए साथियों को जोड़ने का काम किए हैं। साथियों, आने वाला दिन में संघर्ष बड़ा भीषण है, इसलिए सभी साथियों से अनुरोध करेंगे, हमारा ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के तमाम क्रांतिकारी जनरल लीडर के द्वारा से जो भी मुहिम को बनाया जाता है उसको पूरा धरातल पर उतारने का जो निर्णय सभी छात्रों को निर्णय लेनी चाहिए। और वर्तमान में जितने भी अप्रेंटिस हैं वह इस बात को मानिए, संगठन ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन छात्र का है। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन राकेश जी का, चंदन जी का, आशीष मिश्रा का, गौतम का और तमाम जनरल लीडर का सिर्फ नहीं है। हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को जो बनाने का काम किया है, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन उन सभी अप्रेंटिस टेक्निकल छात्रों के लिए बनाने का कार्य किया है। इसलिए तमाम छात्रों से अपील करेंगे, तमाम छात्रों का जितने लोग हैं उनसे अपील करेंगे कि इस एसोसिएशन का जो भी फेसबुक लाइव होता है, जो भी जुड़ने का संस्था होती है, संस्था होती है, उस पर से जुड़िए, जिससे कि हम लोगों को एक ताकत मिले। और एसोसिएशन का बड़ा कुछ करने का जो तैयारी हो रही है वो अभी चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है उस पर जो जरूर चर्चा किएंगे। और हमारे राकेश भाई है, मुकेश मीना जी है, गौतम भाई जी हैं, ट्विटर के बारे में गौतम भाई जी बताएंगे और मीना जी बताएंगे। लेकिन आगे आप लोगों का संघर्ष बड़ा भीषण होने जा रहा है, इस बात को मान लीजिए। लेकिन वह तभी हो सकता है जब ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का तमाम छात्र एसोसिएशन से जुड़ने के लिए वह एक मन को बना ले, सभी भेदभाव, सभी प्रक्रिया को, सभी भेदभाव को छोड़ करके ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन को पहचानिए और उस एसोसिएशन में सब लोग जुड़िए। इसी बातों के साथ में
हम वर्तमान में विराम करते हैं और आगे सोच करके जो भी निर्णय निकलेगी उनके बाद भी कुछ बात को कहेंगे। पहले आप गौतम भाई को और मीना जी को और राकेश जी को कहने दिया जाएगा। गौतम भाई कहिए। गौतम भाई। हाँ हाँ, थैंक यू चंदन भाई। पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। मैं यही कहना चाहता हूँ कि साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है, एरा जो एक एसोसिएशन है हमने 2015 से बनाया था और 2015 से लेकर अभी तक एरा आप लोगों के लिए फाइट कर रहा है। ठीक है, जस्टिस के लिए, जॉब के लिए एरा अभी तक फाइट कर रहा है। और स्पेशली 2020 में आप लोगों को पता है कोरोना पैंडेमिक में हमने कैसे सोशल मीडिया को हथियार बनाया और स्पेशली हमने कैसे ट्विटर में मेहनत किया। नतीजा रिजल्ट आपके सामने है। हमने अपनी बात सरकार तक भी पहुंचाया और हम लोगों ने ट्रेंडिंग में भी आए। ठीक है, पर साथियों अभी टाइम आ गया है, मतलब जब चंदन भाई ने कहा अभी ऑलरेडी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो हमको अभी जमीनी लेवल पर उतरना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे अभी हमको काम करना चाहिए। और ऑलरेडी एरा ने ग्राउंड लेवल का काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। पिछले हफ्ते मंडे को हमने लेटर टू डीएम का प्रोग्राम बनाया था और वो आप लोगों के हेल्प से वो सक्सेस भी रहा। उसको अभी 1 हफ्ता हो गया, आप लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छा सपोर्ट किया और आगे भी आप लोगों को जो बोलते हैं ग्राउंड लेवल का काम अभी मिलेगा। ठीक है, आप लोग उसको आराम से कीजिए। लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं हम लोग ट्विटर में थोड़ा कमजोर हो रहे हैं, तो इसलिए साथियों आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था ट्विटर, लेकिन साथियों अभी हमको ग्राउंड लेवल पे भी काम करना है और ट्विटर पे भी काम करना है। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे हम काम करते हैं उसी को हमको इंडियन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और इन गवर्नमेंट तक भी वो बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो हमको 2 काम करना है, एक तो जमीनी लेवल पे काम करना है, दूसरा हमको सोशल मीडिया पे भी उसको मतलब वायरल करना चाहिए। ठीक है, तो साथियों कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारा ट्विटर थोड़ा स्लो था, इतना भी नहीं लेकिन थोड़ा स्लो था, तो उसी के लिए हम लोग आज लाइव भी आए। तो अभी 1 हफ्ता हो गया, कल आप लोगों को एक नया ट्रेंड मिलेगा जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। सिंपल सा हैशटैग है, कल शाम को आप लोगों को नया हैशटैग के साथ ट्वीट करना है, नॉर्मल ट्वीट करना है @ लगा के, क्योंकि हमारे बात सरकार तक पहुंचे। तो कल का हमारा जो हैशटैग है एब्जॉर्ब रेल अप्रेंटिस, तो सभी साथियों फिलहाल इसी हैशटैग का कल से यूज करें और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें। ठीक है, हमको अभी 2 काम करना है, आपको ग्राउंड लेवल पे काम भी करना है, आपको अभी सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो। ये साथियों बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको ट्रेंडिंग में भी आना है। ठीक है, तो अभी 2 in 1 हमको अभी 2 काम करना है। ठीक है साथियों, और कुछ नहीं, अभी मुकेश भाई थोड़ा बोलो, मैं बाद में बोलता हूँ। ठीक है, ओवर टू मुकेश भाई। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसे कि हमारे चंदन भाई और गौतम भाई ने बताया है कि हमारा रेलवे ऑल इंडिया रेल एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन बहुत ही गंभीरता से इस समय ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। हम समय की गंभीरता को भी समझ रहे हैं। हमारे कई साथी जैसे समय के बारे में बोलते हैं, हमें भली बात ही परिचित है कि समय इस समय बहुत गंभीर है। सभी साथी चाहते होंगे कि भाई एक समय की टाइमलाइन में हमारा काम होना चाहिए, पर काम हमारा जब ही होगा जब साथी हम ग्राउंड लेवल पे भी पूरी मजबूती से होंगे। तो जैसे कि पिछले वीक में हम लोगों ने प्रयास करा पुराने अपने साथियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का कोशिश की है, परंतु उसके साथ साथ हमें जितने भी हमारे साथी हैं, जो भी हमसे एसोसिएशन से जुड़े हैं, जो हमारे लाइव में आते हैं, हमारी मीटिंगें भी अटेंड करते हैं और हमारे कहने पे ट्यूटर भी बहुत करते हैं, कोई टास्क देते हैं उसको भी गंभीरता से करते हैं, उन सभी साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी वो समय आ गया है, एरा डिसीजन लेगा ग्राउंड लेवल पे, तो उसमें हमें आपकी बहुत बड़ी सहायता चाहिए। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, सभी साथी एक प्लेटफॉर्म पे आए और हमारी जो एसोसिएशन के द्वारा एक होकर निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय में आप भागीदारी अपनी निभाएं, जिससे कि ये हमारा आंदोलन सफल हो सके, क्योंकि सफलता बहुत जरूरी है। अभी जैसे बात शुरू करने से पहले मैं एक टाइमलाइन के बारे में बोला था, एक टाइमलाइन, निश्चित टाइमलाइन हम भी चाहते हैं कि एक निश्चित टाइमलाइन में काम हो, परंतु ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं हो सकती। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ के बगैर ये अकेला संभव नहीं है, इसलिए मैं सभी साथियों से दोबारा कहूंगा कि एक प्लेटफॉर्म पे आइए, पुरानी बातों
को भूलिए, सब एक मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, रेल मंत्री से मिलेंगे या कोई भी हम काम करेंगे तो उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, जैसे कि लड़के हमें बोलते हैं। बाकी रहा ट्विटर का अभियान भी हमारा थोड़ा स्लो हो रहा है, तो ट्विटर का अभियान भी हमें जारी रखना है, साथ साथ में उसको भी गर्म रखना है। तो यही मैं लास्ट में सभी साथियों से कहूंगा कि हमें अब एक लड़ाई हम लड़ने वाले हैं, जो भी हम फैसला लेंगे हमारी एसोसिएशन लेगी, जल्दी उस पर भी हम निर्णय लेने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एकता की जरूरत पड़ेगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद। और राकेश जी। बिल्कुल धन्यवाद। हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं हमारे साथ, साथियों देखो हम लोग काफी समय से सिर्फ इसी प्रयास में लगे हैं कि हमारा काम हो जाए, पर हमारे काम में जो रुकावट आ रही है वो सबसे बड़ी रुकावट ये है कि मौजूदा निजीकरण के लिए अपना काम कर रही है और हमारी यूनिटी कहाँ है, इस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। और देखो हमने वो सभी प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल किया जहां से हम ऑनलाइन अपने साथियों को जोड़ सकते हैं, जैसे कि गूगल मीट हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक लाइव के माध्यम से। पर अभी हमें कहीं ना कहीं अपने साथियों को प्रैक्टिकली जोड़ना होगा। जितने भी लड़के हमारे साथ ट्रेनिंग करते थे हमको उनको एक कॉलिंग के द्वारा कि हमारे ये अभियान चल रहे हैं, जैसे अभी कल का हम रेल अप्रेंटिस ट्विटर दिया है, तो उनको कॉल करके बोलिए कि आप लोग ट्विटर अभियान में शामिल हो। हम जो लोग काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली हमें उसको एक यूनिटी दिखाना है, क्योंकि देखो अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी और हमें अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है। अभी आगे भी आप लोगों को कार्यक्रम दिए जाएंगे। हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं जैसे कि आशीष जी, चंदन जी, गौतम जी और जितने भी हमारी पूरी टीम है, भरत जी, तो सभी मिलके आप लोगों को काम देंगे और उस काम को हमें प्रैक्टिकली भी करना है ताकि हम सरकार तक अपना एक मैसेज दे सकें कि हम लोग डबल स्किल्ड हैं और रेलवे कारखानों से तैयार किए हुए लोग हैं जिन्हें सरकार दरकिनार कर रही है, हमारी बातों को नहीं सुन रही है। तो उसके बीच में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि बार बार जो मुद्दा हम लोग बोलते हैं, कोई भी हम लेटर लिखते हैं चाहे गवर्नेंस पोर्टल पे लिखते हैं या कहीं सांसद से भी लिखाते हैं, तो एक चीज हमें जवाब आता है कि 20% आप लोगों को दिया है। तो 20% तो उन्होंने हमारा 100% छीन के दिया, जिस तरीके से हमारे आशीष जी बार बार बोलते हैं। तो हमें वही 100% इम्प्लीमेंट कराना है। सरकार को बोलना है कि हमें 20% नहीं चाहिए। और देखिए 20% में भी हमारे आरआरसी के माध्यम से हमसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछने चाहिए, वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें हम लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। आखिर हमसे उन्होंने कहीं ना कहीं टेक्निकल हेल्पर का काम लेना है कारखानों में और दूसरी जगह पर, हमें इन इस तरीके के क्वेश्चनों से क्या मतलब। तो हमारा यही मांग है कि सरकार अगर हम लोगों को ऑब्जर्व करती है तो हम लोगों से अगर किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से अगर समायोजित करने के लिए तैयार होती है तो उसमें हम लोगों को टेक्निकल नॉलेज पूछी जाए, ना कि हम लोगों से यहाँ वहाँ की जानकारी पूछी जाए। ना तो हमारी जिंदगी से उसका कोई मतलब है, ना हमारे काम से मतलब है। तो साथियों अगर हम लोग यूनाइट रहेंगे और हम लोग अपने इस काम को अगर कहीं ना कहीं मिलके करेंगे तो मेरा मानना है कि हम अपने मिशन में और अपने इस आवाज जो हम लोगों ने उठाई है उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा चंदन भाई जी को भी बोलने के लिए बोलूंगा। चंदन जी आप कुछ बात रखिए इस मुद्दे पे। हम लोगों का जो आगे संघर्ष है उस पर तो चर्चा होगी ही होगी। और अभी तक में जो अभी हम लोगों का जो समस्या है उस समस्या पर जो बात हुई है कि हम लोगों का जो रणनीति है अभी तो उसको पब्लिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा वेट कीजिए, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा आगे का मुहिम में। वर्तमान की स्थिति पर जो ट्विटर अभियान है उनको बड़े पैमाने से करनी चाहिए। और देखिए हम लोगों अप्रेंटिस जितने भी छात्र थे उनको सभी रेल मंत्रियों ने उनका सम्मान जनक उसे रोजगार देने का कार्य किए हैं। लेकिन वर्तमान में जो भी केंद्र सरकार के द्वारा से जिस तरीके से छात्रों के साथ में भेदभाव रोजगार के नाम पर किया जा रहा है वो बहुत ही घोर निंदा करते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में आप देख सकते हैं कि माननीय पूर्व रेल मंत्री जी का निधन हो चुकी है और हम चाहते हैं कि एक मुहिम वैसे रेल मंत्रियों को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए और सभी लोगों को बताने का कार्य कीजिए कि माननीय रामविलास पासवान जी के द्वारा अप्रेंटिस छात्रों का सम्मान किया गया, उनको नौकरी दिया गया और इसलिए हम लोग उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक कार्यक्रम हम लोग, क्योंकि हम लोग भी कहीं न कहीं ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन
रेलवे से बिलोंग करती है। और वर्तमान स्थिति में पूर्व रेल मंत्री का निधन हुआ और ज्यादा से ज्यादा अभी सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जगह पर एक कार्यक्रम को चलाया जाए। ठीक है राकेश भाई, ठीक, आगे जो भी होगा बात। आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमें एक स्टोरी याद आती है जो हमें आशीष जी बताते थे। हम लोग एआरएफ दफ्तर में जब जाते थे तो रामविलास पासवान के द्वारा जो अप्रेंटिस को रखने का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, बोला जाता है कि बताया भी जाता है जिसमें कि कुछ नॉर्थ फ्रंट अप्रेंटिस के नाम से एक संगठन था उस समय। तो उन लोगों ने रामविलास पासवान के सामने जाकर जब अपनी बात रखी थी तो वो कुछ साथी हमारे जो है वो उनकी कार के आगे लेट गए और कुछ ऐसी बातें जो सामने बताई जाती है। तो उनके एक प्रयास से उन लोग उस वक्त के रेल मंत्री थे जिन्होंने इस बात को समझा कि हाँ रेल अप्रेंटिस को उनकी कितनी वैल्यू है और उनको रेलवे में रखने से कितना फायदा है। तो आशीष जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। आशीष जी, ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आशीष जी खुद इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि जो ये अप्रेंटिस का संघर्ष है ये बहुत समय से है। रामविलास पासवान जी जो हमारे बीच में एक ऐसे पूर्व रेल मंत्री थे, अब मतलब थे, हमें उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी देना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है कि एक उनके प्रयास से ही ये अप्रेंटिस का इतिहास आज जिंदा है। और वही नहीं, हमारे लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, ये सभी एक एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत संख्या में रेलवे अप्रेंटिस को रेलवे में ऑब्जर्व कराने, समायोजित कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो आशीष जी आपके द्वारा ही मैं ये पूरी बात अपने साथियों को सामने रखने के लिए बोलूंगा। पूर्व के जितने भी रेल मंत्री, जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। पूर्व के जितने भी रेल मंत्री थे उन्होंने सभी छात्रों, पूर्व के जितने भी रेल मंत्री थे, माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे, माननीय ममता बनर्जी, माननीय रामविलास जी, जो भी थे, उन्होंने अप्रेंटिस छात्रों को बहुत ही सम्मान देने का काम किए। इसलिए हमारे लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित और नमन माननीय रामविलास जी के लिए भी एसोसिएशन करती है। आशीष भैया बोलिए। जी बिल्कुल, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी हमारे सभी साथी लोग चर्चा कर रहे थे, तो मैं आप लोगों के बीच में ये बात बताना चाहता हूं कि जैसा हम लोगों के बीच में आज रामविलास पासवान जी जैसे रेल मंत्री नहीं रहे हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर के जो लीडर रहे हैं, जो अपने घर परिवार, अपने लोगों, आस पड़ोस के लोगों से जो उनको प्रेम मिला, जो सम्मान मिला, और उन्होंने जो उनकी भावनाओं को, उनके कष्ट को, जो गरीबों के जो आगे जो विषम परिस्थितियां होती हैं उसका बेसिक अनुभव होने के कारण ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने गरीबी को बहुत करीब से देखा है और जिसने उसका एहसास किया है, ये बातें आज की डेट में स्लोगन और जुमलों में चल रही हैं, लेकिन परंतु मैं रामविलास पासवान जी के लिए इस बात को कतई स्वीकार नहीं करूंगा। और इस मामले में मैं आप लोगों के बीच में यही बात कहना चाहता हूं कि जैसी स्थिति रामविलास पासवान जी की रही, रामविलास पासवान जी को रेल अप्रेंटिस से जब सबसे पहली बार मुलाकात किए, और रेल के सबसे पहले रेल अप्रेंटिस वो ऐसे हुए भी जिन्होंने सबसे पहले समायोजन भी किया रेल अप्रेंटिसेस का। उन्होंने बताया कि हम 3-3 साल तक जो है लगातार काम करते हैं, हैवी जो हमारा वर्क है, जो ओपन मार्केट में कहीं होता नहीं है। रेल हमें ट्रेन जो करती है वो भी इसीलिए करती है क्योंकि हमें एसेट्स तैयार किए जाते हैं कि अगर रेल में कभी काम जरूरत पड़ जाए, कर्मचारियों की कमी हो, तो तुरंत इन लोगों का समायोजन किया जा सकता है। हम लोगों को समायोजन कर दिया जाए तो उसी दिन से हम लोग जो है काम संभाल सकते हैं। जो कि ओपन मार्केट से जो लोग भर्ती किए जाते हैं वो सभी साथी जो है पूरी पेमेंट भी लेते हैं और उसी साथ लगे लगे काम सीखते भी हैं। तो हम लोग जो 3-3 साल तक मिनिमम स्टाइपेंड, जब 740 रुपए 720 रुपए के स्टाइपेंड से मेरी ट्रेनिंग हुई थी, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। घरों से किलोमीटर दूर लोग जाते हैं, वहां पे जाके अपना निवास करते हैं। उनको पूरी समस्या बताई कि बिहार का लड़का है, वो चेन्नई जाकर ट्रेनिंग करता है, बेंगलोर जाकर ट्रेनिंग करता है, और बहुत से हमारे महाराष्ट्र के साथी हैं जो चेन्नई, बेंगलोर, लखनऊ तमाम जगह पे जो है जाके ट्रेनिंग करते हैं। जितना हमें सरकार खर्च देती है उससे ज्यादा खर्च हम लोग अपने वहां पे रहन सहन, गुजर बसर हर चीज में करते हैं, तब जाके इस रेल के काम को हम सीख पाते हैं। जब इस तरीके की सारी बातों को रामविलास पासवान जी के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही गरीबों का मामला है। और सबसे बड़ी बात उनको जो पिंच की थी, वो पिंच करने वाली बात ये थी कि हमने उन लोगों को, सभी साथियों के जो सीनियर हमारे थे,
जो आज प्रेरणा के स्रोत हैं इस लड़ाई में हमारे बीच में है, जो लोग उनसे डायरेक्ट मिले भी थे वो लोग भी हमारे साथ में हैं। तो वो सब हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, हमें समय समय पर जो है अवगत कराते रहते हैं कि अब आप लोगों को ये स्टेप उठाना चाहिए तो इससे फायदा होगा। उन्होंने बताया कि माननीय मंत्री जी, जो हम लोगों की स्थिति है वो ये है कि हाई स्कूल पास हुआ करते हैं या बहुत ज्यादा ITI, तो अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभालने के लिए हम लोगों को ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और कम पढ़ाई में जो कैरियर बनाने का समय होता है 18 से 22 साल के बीच में, उसके बाद जब आदमी 25 साल 26 साल तक की एज में अपने कैरियर को बनाता है, बड़े बड़े संस्थानों में बड़ी बड़ी जगह अप्लाई करता है, और ऐसे में हमारे जो रेल अप्रेंटिसेस है वो रिंच हथौड़े लेकर के अपनी जिम्मेदारी को संभालते हैं और रेल का काम भरपूर बाखूबी ईमानदारी से करते हुए, संभालते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, और रेल जब भी मौका देती है तो बेहतर से बेहतर कार्य करके भी देते हैं। और ऐसा ही नहीं है, उन्होंने ये भी बताया कि पहले के जमाने में रेल अप्रेंटिसेस क्लास 3 में लिए जाते थे, एज ए टेक्निकल लिए जाते थे। आज हमें ऐसी स्थिति और परिस्थितियां आ गई कि रेल अप्रेंटिसेस के साथ समझौता भी करना पड़ गया, उन लोगों को क्लास 4 में भी लेना पड़ा। परंतु साथियों ने कहा कि हमें घरेलू जिम्मेदारी के लिए हर स्थिति को मंजूर है, और रेल मंत्री जी ने तुरंत को तत्काल प्रभाव से आदेश किया और रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन हुआ। आज रामविलास पासवान जी हम लोगों के बीच में नहीं है, और बड़ा कष्ट का दौर है ये। और ऐसे में मैं अपने बिहार के तमाम रेल अप्रेंटिस साथियों से भी और की तरफ से भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं, और उनकी बातों को याद करते हुए दिल भर आया साथियों। और ऐसे भी देश में रेल मंत्री रहे जिन्होंने गरीब परिवार के लोगों के लिए समझा, सोचा, और आज जो मौजूदा समय की स्थिति आ चुकी है, इस मौजूदा समय की स्थिति में सोने का चम्मच लेकर घूम रहे हैं, जिन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा नहीं, जिन्होंने इस चीज का एहसास नहीं किया कि आज क्या स्थिति देश के अंदर गुजर रही कोरोना महामारी में रेल अप्रेंटिस चिल्ला रहा है कि 1 साल के बेरोजगार, जितने भी हमारे इतने लंबे समय से बेरोजगार साथी बैठे हैं, वो 1 साल तक निःशुल्क सेवा के लिए तैयार हैं। परंतु आज हम लोगों का ये दुर्भाग्य है, परंतु दुर्भाग्य नहीं कहना चाहिए कभी भी, और संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष को हमेशा तैयार रखना चाहिए। और मैं तो प्रेरणा का स्रोत हूँ, मैं कहता हूँ और सोचता भी हूँ, कभी कभी लोगों की बड़े बड़े इतिहासकार हैं और जो लोग इतिहास लिखते हैं उनको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो उसमें एक दिन पढ़ रहा था तो समझ में आया कि मिलेगी मंजिल एक दिन जरूर, मिलेगी मंजिल एक दिन जरूर, खुले हुए पंख कहते हैं। और जमाने में हुनर उन्हीं का होता है जो ज्यादा खामोश रहते हुए अपना काम करते हैं। तो आप तमाम साथियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जो दौर हम लोगों के बीच में आया है, आज जो समय हम लोगों के बीच में आया है, वो जैसे कि ट्विटर अभियान के माध्यम से हम सभी साथियों ने अपना बलपूर्वक इस्तेमाल किया समय, जो कोरोना काल का दौर था। और सबसे बड़ा ज्यादा खुशी के पात्र आप सभी साथी हैं, इसलिए कि ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन एक बहती हुई नदी के समान संघर्षरत रहती है। कभी भी किसी भी स्थिति में, कभी किसी भी पड़ाव में हम सभी साथी जो है शांत नहीं बैठते हैं। जब घरों में बैठने का समय आ गया तो हम सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हो गए, ट्विटर के माध्यम से हम सभी साथियों ने जो मन बनाया, जिस तरीके से सरकार के एक नुमाइंदों तक हम लोगों ने अपनी बात को पहुंचाया, सरकार को अपनी, और ये सौभाग्य की बात है कि आप सभी साथियों ने जो सहयोग दिया, उसी सहयोग की वजह से ही आज की डेट में मैं ये बात कह सकता हूँ कि जब बेरोजगारी का मुद्दा ही सरकार ने गायब कर दिया, हमारे नौजवान साथियों को घंटा ताली थाली बजा करके जिस तरीके से अपनी रोज को दिखाना पड़ा, तब उनकी चर्चा हुई। और आप सभी साथियों ने जो ट्विटर के माध्यम से माहौल बनाया, उसकी वजह से यार रेल अप्रेंटिसेस की चर्चा का विषय तो है। अब आप सभी साथियों का दायित्व भी इस बात का बनता है कि आप सभी साथी इस चीज को बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी बाखूबी को निभाते हुए चलना है साथियों, क्योंकि ट्विटर अभियान को हमें बंद नहीं करना है। ट्विटर एक ऐसा मन का संदेश है जिस तक से जुड़ा है, जिस बात कॉल आ रही है, पता नहीं कौन है जो लाइव के समय में भी कॉल कर रहा है। संगठन के ऐसे लोग हैं जो खबर लेने वाले होते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है राकेश जी, जरा बता दीजिएगा। बिल्कुल आवाज आ रही है, आपको वॉइस नहीं आ पाएगा क्योंकि वो कॉल आ गया। आप कंटिन्यू अपनी बात को जारी रखें। चलिए चंदन जी, पहले आप अपनी बात को रखिए, एक एक करके संदेश को करते हैं। मैं तो अपने संदेश को दे ही रहा हूँ, आप तमाम साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि चंदन जी अपनी बात को रखे। चंदन भाई अपना माइक ऑन कीजिए। चंदन भाई अपना माइक ऑन कीजिए। सॉरी हम, हाँ ऑन। हम, मेरा कहना है कि हम तो सबसे पहले यही इस बात को कहेंगे कि जब तक आपका संगठन बड़े पैमाने पर मजबूत नहीं होगा, कुछ बड़ा करने से पहले
तब तक आप कुछ बड़ा कर नहीं पाइएगा। इसीलिए मेरा छोटा सा संदेश बड़ा काम करेगा कि सबसे पहले ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के तमाम जितने भी लोग नाराज चलते हैं वो सब पहले एक हो जाइए, धैर्य बनाइए। हम लोगों के साथ में विपदा और आपदा दोनों है। उसको देखते हुए भी हम लोगों ने जिस तरीके से ट्विटर अभियान को सफल बनाने में कारगर हुए हैं, आगे भी जो आंदोलन बनेगा वो भयानक और बड़ा सरकार का चुनौती भरा आंदोलन हम लोग करने का जो निर्णय लिए हैं उसकी तैयारी बहुत जल्द हम लोग चालू करने वाले हैं। लेकिन जब तक आप कितना भी कुछ सोच लीजिए, जब तक पूरा छात्र का समर्थन हासिल नहीं होगा तब तक ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का कोई भी एक्टिव लीडर आगे का कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक कोरोना वायरस का महामारी का जो शिकार है, अभी उसमें हम लोगों को ट्विटर अभियान को सफल बनाने के लिए जो भी मुहिम को चलाया जा रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा चलाइए। और जो पोस्टर वार का सोशल मीडिया पर हम लोगों का कार्य चल रहा है उसमें भागीदारी बनिए। और वर्तमान में माननीय पूर्व रेल मंत्री को आप श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए और उनके बारे में जरा एक पृष्ठ में बताने का कार्य कीजिए कि पूर्व का सभी तमाम, चाहे ममता जी हो, चाहे आपका रामविलास जी हो, चाहे लालू जी हो, सभी ने अप्रेंटिस छात्रों का सम्मान करने का कार्य किए हैं। और मैं उम्मीद जाते जाते इसी बात करता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्तमान का भी रेल मंत्री का इस आकर्षक शब्दों पर हो और वह भी ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के छात्रों का सम्मान करे, जिससे कि हम लोगों के दिल में रेल मंत्री का आस्था बना रहे, प्यार बना रहे, स्नेह बना रहे। इसी बातों के साथ अपने वक्तव्य को मैं विराम देता हूँ और आगे का जो रणनीति होगा ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के सभी छात्रों से अपील करूंगा उसके अहम भूमिका के साथ में, अहम दिल आस्थे विश्वास के साथ में उस कार्य को करने का कार्य करें। धन्यवाद साथियों। हाँ गौतम जी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल चंदन जी, आशीष जी, थोड़ा हमारे मुकेश मीना जी भी कुछ बात रखना चाहते हैं। मुकेश जी, आप कुछ साथियों को अगर बात कहना चाहते हैं तो आप रखिए और बोलिए, उनको बताइए। बढ़िया भैया। नहीं बोल दिया, बस वही बात, वही मैसेज है जो आपने बोल दिया सारा। गौतम भाई को बोलने थे ट्विटर के लिए। हाँ देखो साथियों, अभी सिंपल सी बात है, जैसे आशीष भाई और चंदन भाई ने कि अपने अपने जोन में आप लोगों को यूनिटी बनाना है। और अभी एरा का जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा अभी हम तो डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो भी होगा, मतलब हम जो भी कर रहे हैं, मतलब करेंगे वो पहले भी कर चुके हैं या कुछ नया भी होगा। ये बहुत कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन पहले यूनिटी की जरूरत होती है। ठीक है, तो साथियों अपने अपने जोन में मीटिंग करो, अपने अपने स्ट्रेंथ बनाओ और यूनिटी बनाओ। ठीक है, और आप लोगों को जो भी ग्राउंड लेवल का हम काम दे रहे हैं उसको कंप्लीट करो। और ट्विटर जो हम प्लेटफॉर्म बना है ट्विटर अभियान, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करो। और जब पहले जैसे आप ट्वीट करते थे वैसे ही ट्वीट करो। कल के लिए हम आपको एक हैशटैग दे दिया है, ऑब्जर्व रेल अप्रेंटिस। सिंपल सा हैशटैग है, मतलब रेल अप्रेंटिस का समायोजन करो। ठीक है, थैंक यू राकेश भाई। बिल्कुल आशीष जी, अभी आप अपना बात रखिए कंप्लीट और उसके बाद हम लोग इसको भी खत्म करेंगे अभी। क्योंकि दोपहर को थोड़ा टेक्निकल इशू था, 3 बजे का समय दिया था, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। तो चंदन जी, आशीष जी हैं, तकरीबन आशीष जी ने दोपहर को 4 बजे के आसपास आकर कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी थी। तो आशीष भाई अपनी पूरी बात को कंप्लीट करिए और चंदन जी अगर आपको कुछ बात अगर रह गया है करना तो वो भी आप साथियों को बताइए, फिर हम लोग इसको जल्दी खत्म। राकेश भाई, जो कहना था हम तो कह दिए और हमारे बीच में कुछ साथी गण है बाहर से आए हुए हैं। हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा अगर जो आप लोग कीजिए मीटिंग। अब जो बात था हम तो कह ही दिए, निकलना चाह रहे थे थोड़ा सा। हेलो, ठीक है आशीष भाई, आप बात रखिए कंप्लीट अपनी। जी हाँ, दोस्तों, जो बीच में बात अधूरी रह गई थी तो मैं आप लोगों के बीच में ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी लड़ाई, कोई भी संगठन अगर है तो वो संगठन सदस्यों की वजह से है और लड़ाई जीती जाती है एकता की बदौलत।
तो ऐसी स्थिति में आप तमाम साथियों से ये बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आखिरी रेल अप्रेंटिसेस के लड़ाई का दौर एक काफी लंबे समय से संघर्षरत है, और आखिर कब तक ये संघर्षरत रहेगा ये भी एक सोचने का विषय है। हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, और ऐसे दौर में जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, एक एक साथी हमारा जिसके लिए ओपन मार्केट में कहीं काम नहीं है, और देखा जाए कि जिस हिसाब से सरकार हम लोगों को मुद्दों में उलझा रही है, और मुद्दों में उलझाने का मतलब सीधे सीधे ये है कि हमारा कोई 20% से तो समायोजन होता नहीं, हमारा समायोजन 100% रेलवे बोर्ड के आदेश से होता है, जो कि आदेश की संख्याएं हम लोगों के पास है। जिन जिन आदेशों के तहत हम लोगों का समायोजन हुआ वो सारे पेपर हम लोगों के पास है। किसी किसी जोनों में 2016 तक समायोजन किया गया, किन्हीं किन्हीं जोनों में बेरोजगार रखे गए। एक ही रेल और एक ही रेल के रेल अप्रेंटिस दोहरी नीति के शिकार हुए हैं। आप तमाम साथियों से ये बात कहना चाहता हूं कि अपने हक और अधिकार से हम आज वंचित हैं तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी एकता में कमी है, और उस एकता को हमें बढ़ाना पड़ेगा। और एकता को बढ़ाने की बात को लेकर के आप लोगों के बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है कि आशीष मिश्रा ही मेहनत करें, जरूरी नहीं है कि चंदन पासवान मेहनत करें, जरूरी नहीं है राकेश कुमार मेहनत करें, जरूरी नहीं है कि हमारे एक एक साथी जैसे महाराष्ट्र में भरत है, सागर है, और तमाम साथी हैं, मुकेश मीना है, संदीप कुमार हैं, तमाम साथी ऐसे हैं जो अपने अपने तरीके से संघर्षरत हैं और लोगों को जोड़ने का काम भी करते हैं, अपने संदेश को देने का काम भी करते हैं। परंतु साथी, हम लोगों को सफलता उस दिन मिलेगी जिस दिन एक एक साथी अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। अपने आसपास के, जब मैं ये नहीं कहता हूँ, हम लोगों के आगे सबसे बड़ी समस्या जो है वो समस्या ये है कि जैसे कि किसी ने किसी जोन से रेल अप्रेंटिस किया, वो लखनऊ में ही रह रहा है, परंतु मैं उसको नहीं जानता हूँ। उसने अगर लखनऊ से की है तो लगभग लखनऊ के लोग मुझसे संपर्क में हैं। उसी तरीके से जो बाहर से लोग करके आए हैं वो हमारे संपर्क में नहीं है। इसीलिए हमने आप सभी साथियों के आज की डेट में जो एक आह्वान किया था कि उत्तर प्रदेश के हमारे जितने भी साथी हैं जो कहीं से भी ट्रेनिंग किए हों परंतु उत्तर प्रदेश में निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो निवासी साथी हैं उनको एक तो मीडिया रूम में एक दिन के लिए इनविटेशन दिया जाएगा। आप सभी साथियों को आना होगा, जहाँ पे सभी तमाम पार्टियों के प्रवक्ता रहेंगे। स्किल इंडिया अभियान के दौर में जो हम सभी साथियों को ठगा गया है, जो कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में बेरोजगार रखा गया है, इन सब बातों को लेकर के हम लोग बात करेंगे उनसे, और दिल खोल कर बात करने का समय है जब सारे इन्विटेशन में सारी पब्लिक हम ही लोगों की है। तो जनता और समाज के बीच में भी इस बात का मैसेज पहुंचाएंगे कि ये स्लोगनों से और जुमलों से सरकार नहीं चलती है, आज देश का नौजवान परेशान है। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे, और जितने भी उत्तर प्रदेश के साथी हैं वो साथी इसलिए भी तैयार हो जाए क्योंकि मौजूदा समय में सरकार को इस बात को बताना भी होगा। हमारे बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके माध्यम से बताएंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिम्मेदार नागरिक, परंतु एक ऐसे मुखिया और एक ऐसे संगठन के आप मालिक हैं, और आज नौजवान हम सभी साथी बेरोजगार हैं। देश में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की बात चल रही है, निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की बात चल रही है, तो क्यों नहीं आप हमारे लिए बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। इसलिए क्योंकि 5 रुपए की रसीदी टिकट पे हमारा समायोजन होता है। एक अधिकारी और रेल मंत्री जी और साथ में अपने चेयरमैन रेलवे बोर्ड, इन लोगों के आदेश से हमारे समायोजन होते हैं। जो निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया है, 5 रुपए के रसीदी टिकट पे हमारा समायोजन होता है। आप हर घर और हर परिवार के उस सदस्य को रोजगार देने के लिए बात कर रहे हैं जिस घर में सरकारी रोजगार नहीं है। तो आप तमाम लोगों के साथ में चल करके मैं इस बात का संदेश भी रखना चाहता हूँ। तो आप सभी साथियों से ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे साथी हैं, निवासी हैं, आप लोगों के पास में मेरा कांटेक्ट नंबर है। जिन लोगों के पास है वो लोग कॉल करके अपने अपने मित्रों की लिस्ट बनाएं, और जिन लोगों के पास में नहीं है वो सभी साथी जो है इस कमेंट बॉक्स में अपना अपना कांटेक्ट नंबर छोड़ दे। हमारे जो तमाम सहयोगी साथी हैं वो आप लोगों को नोटिस करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, मेंटेन करते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, लगातार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। आप तमाम साथियों को जोड़कर एक बहुत बड़े मुहिम की शुरुआत करनी है, और प्रयास रहेगा कि पूरे भारत के एक एक यूनिटी को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तैयारी की जा रही है, तमाम जगह पर जो तैयारी की जाएगी उस माध्यम से संदेश देंगे कि हम अपने अपने प्रदेश में जिस तरीके से अपने रोजगार, हक और अधिकार की बात को कर रहे हैं, उस तरीके से हम कभी भी किसी भी दिन अगर आप हमारी बात को आज जमीनी लेवल पर नहीं समझते हैं तो मजबूर होकर हम सभी साथी कहीं पे भी कूच करेंगे और बड़े उग्र आंदोलन के लिए तैयार होंगे। परंतु ऐसे में मैं आशा करता हूं अपने मौजूदा रेल मंत्री जी से कि जो मौजूदा हमारे रेल मंत्री जी हैं, फेडरेशन ने भी कई बार सुझाव बढ़िया से बढ़िया और बेहतर से बेहतर दे चुके हैं। हम रेल अप्रेंटिस का बेरोजगारी का जो दौर चल रहा है, जो भुखमरी का दौर चल रहा है, जो कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में आज बेरोजगार हैं, जो 1 साल तक निःशुल्क सेवा के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद भी अगर आज हम इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार साथी पहली बात तो आप हैं,
कि आज छोटी सी संख्या में हम सभी साथी एकत्र होकर भी बड़े से बड़े संदेश दे रहे हैं सरकार के बीच में, आखिर हक और अधिकार सबका है और जिस दिन मिलेगा उस दिन कतार में भी सब होंगे, तो आज क्यों आप पीछे हैं। मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, संगठन अपनी लड़ाई को जीतेगा, जरूर जीतेगा, लेकिन जीतेगा तब जब आप लोगों का सहयोग होगा। तो ऐसी स्थिति में आप सभी साथियों से ये बात कहना चाहता हूं कि बात उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, बात उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। और अगर जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और ये नजर जरूर आएंगे हम सभी रेल अप्रेंटिस साथी। आम तौर पर जो हम लोग अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं, अगर सरकारें सुन लेती हैं, अगर रेल मंत्री जी हमारा हक और अधिकार, पुराने रेल मंत्री रामविलास पासवान जी, ममता बनर्जी जी, लालू प्रसाद यादव जी, जिन सभी ने हम लोगों के कष्ट को समझाया और समायोजित किया, आप भी समायोजित करते हैं। हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम लोग कोई इस तरीके के व्यक्ति नहीं है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु अधिकार मांगा भी जाता है और अधिकार छीना भी जाता है। हर स्थिति से गुजरेंगे और एक एक साथी को अपना रोजगार दिलाएंगे। धन्यवाद साथियों। अगर कोई भी साथी जुड़ा है और कोई भी साथी कोई बात रखना चाहता है तो अपनी उंगली उठा सकता है और बोल सकता है, वरना इसके बाद ये मीटिंग समाप्त की जाए। परंतु चलते चलते मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ट्विटर हमारा हथियार है, ट्विटर हमारा वो हथियार है जिससे हम अपना संदेश पर डे प्रतिदिन किसके पास रखते हैं, जो हमारे रेल अप्रेंटिस के समायोजन से रिलेटेड है, चाहे वो शिव गोपाल मिश्रा जी जो AIRF के महामंत्री, एक एफिलिएटेड यूनियन मान्यता प्राप्त, जो हमारी बात को हर दूसरे और तीसरे दिन रेलवे बोर्ड में समायोजन की मांग को लेकर के उठा रहे हैं, चाहे रेल मंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे CRB जी हो, या कोई भी ऐसा मुखिया जो हमारे रेल अप्रेंटिस के समायोजन में जो जिम्मेदार है, जो चाहता है और जो करना चाहता है और जो कराना चाहता है, आप सभी को पर डे अपना संदेश देते हैं और ये मन की बात डायरेक्ट आप उन तक रखते हैं। तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये अपनी जो मन की बात, जो चिट्ठी हम लोग जो चलाते हैं, इससे हमें पीछे नहीं हटना है और अपनी एकता को बढ़ाते रहना है। संगठन अगर एक अपनी एकता का परचम अपने अपने एरिया में दिखाता है तो आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्द ही हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है बहुत बड़े आंदोलन की रूप दिया जाए, हो सकता है कि आप सभी साथियों की तरह तमाम ऐसे भी साथी हैं जो असंगठित हैं, परंतु सभी को संगठित करके भी बेरोजगारी के मुद्दे पे एक लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो आप तमाम साथी अगर अपनी तरीके से सहयोग करते हैं तो मैं आशा ही नहीं, विश्वास है मुझे इस बात का कि ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन अपने मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार है और आप सभी साथियों के एकता के परिचय से हम लोग इसको जीतेंगे। धन्यवाद साथियों। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ राकेश जी, अगर और कोई भी कुछ बोलना चाहता है, मुकेश भाई। हाँ, चलते चलते मैं यही कहूंगा कि हमें हमारे साथियों को एकजुट रहना है और हमें कोई भी क्या कहते हैं हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। हम सरकार के सामने बिल्कुल अपनी बात का रखेंगे, पुरानी बातों को भी हम, जैसे पुराने रेल मंत्रियों ने हमारा समायोजन किया उसके बारे में भी हम उन्हें जगाएंगे, और अगर वो नहीं जगे तो हम हर परिस्थिति के लिए हमारे एक एक भाई को बताओ तैयार रहना है हम सभी को। लास्ट में यही कहूंगा सभी को कि अब हमें सबको एकजुट होकर और तैयार रहना है, और हमारा संगठन जो भी निर्णय लेगा एक साथ मिलके हम उसके साथ में हैं। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद साथियों, जो लोग हमारे इस लाइव में शामिल हुए और जो साथियों ने इस लाइव को देखा, सभी का धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको, हाँ, इसको जरूर शेयर करें। हाँ, गौतम भाई बोलिए, आप पूरी बात रखिए अपनी। हाँ, सभी साथियों को मेरा लास्ट ये मैसेज है कि अपना अपना जो भी वैल्यूएबल सजेशन है एसोसिएशन के लिए, मतलब हम जो नेक्स्ट स्ट्राइक करने जा रहे हैं या ट्विटर मिशन के बारे में, मतलब कुछ भी आपका वैल्यूएबल सजेशन हो, आप एरा ऑफिशियल फेसबुक पेज पे और एरा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे आप दे सकते हो। ट्विटर आईडी को आप DM कर सकते हो और आपका जो भी सजेशन हो एरा के जो सीनियर लीडर है आप उनको भी बता सकते हो, क्योंकि सबका सजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको सबको साथ लेकर चलना है। आपका जो भी सजेशन हो अगर हमको अच्छा लगा उस सजेशन को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ राकेश भाई। बिल्कुल धन्यवाद गौतम भाई। गौतम भाई ने बिल्कुल सही बोला है। आप लोग यहाँ कमेंट में भी अपना सजेशन दे सकते हो, आप लोग ट्विटर करते हो, आप हमको हमारे एरा ऑफिशियल पर ट्विटर भी कर सकते हो, और आप पर्सनल हम लोगों को व्हाट्सएप भी भेज सकते हो, और आपके पास मेल भी है हमारी एरा एसोसिएशन का। आप अपना कुछ भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लेटर कुछ भी भेजना चाहो तो आप हमारे उस पर भेज सकते हो। ठीक है, बस इसके साथ धन्यवाद। और हम अब वीकली आएंगे, अभी नेक्स्ट संडे को हम लोग फिर आएंगे। अब ये वीकली लाइव हुआ करेगा, उसके लिए सभी साथियों को मैं फिर धन्यवाद देता हूँ
और इसको टाइम लाइन पे जरूर शेयर करिए, जितना हो सकता है हमारे इस लाइव को शेयर करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद। ये लाइव खत्म करते हैं हम लोग। ठीक है आशीष जी और मुकेश जी, गौतम जी। चलते चलते सभी साथी मिलकर एक नारा लगाएं, इंकलाब जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद। अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद। अप्रेंटिस जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।